हम्म बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कवि नागार्जुन की कविता फसल। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ था। इन्होंने अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता को चुना। ये बनारस और कलकत्ता गए। फिर 1936 में ये श्रीलंका गए और इन्होंने वहां बौद्ध धर्म में दीक्षा हासिल की। उसके बाद इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा भी की और सन 1998 में उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बहुत सी काव्य कृतियां हैं, जैसे युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। इस प्रकार इनकी बहुत सी रचनाएं प्रसिद्ध हुई। उन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र पुरस्कार भी इनको मिला और मैथिली भाषा में कविता के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। मातृभाषा मैथिली में इन्होंने यात्री नामक नाम से जो प्रतिष्ठित ग्रंथ है, उसमें इन्होंने बहुत सी बंगला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। इस प्रकार नागार्जुन जो थे वो साहित्य के प्रति विशेष सजग रहे और वे जो थे वो व्यंग में भी बहुत माहिर थे। इसलिए इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर युग के वे अकेले ऐसे कवि थे जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्य दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही हैं। इनकी यहाँ पर कविता है फसल। इनकी दंतुरित मुस्कान कविता भी है जो हम पढ़ा चुके हैं। तो ये कविता है फसल। बच्चों, यहाँ देख रहे हो कि लहलहाती हुई फसल हमको दिखाई दे रही है और ये फसल का नाम सुनते ही हमारे सामने इसी प्रकार का दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। परंतु फसल क्या है और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, वो इस कविता में बताया गया है। ये कविता फसल यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। तो अब हम देखेंगे, पढ़ेंगे कविता फसल। देखो बच्चों, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का
गुण धर्म है। फसल क्या है? अब यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि किसी एक या दो के नहीं, किसी एक या दो की नदियों के पानी का जादू नहीं है फसल। कह रहे हैं कि बहुत सारी नदियों का जो पानी है वो फसल के काम आता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अलग अलग जगहों पर भौगोलिक वातावरण को देखते हुए अलग अलग उपज होती है, ठीक। और अलग अलग जो हमारी फसल होती है उनमें अलग अलग प्रकार की मिट्टी की जरूरत होती है। इसीलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की फसल उगती है। तो ये कह रहे एक या दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है फसल। अब फसल किसी एक फसल की बात नहीं की गई है, अलग अलग फसल है। तो गेहूं की फसल, चना की, चावल अलग होता है ना, मक्का अलग होता है। तो इस प्रकार अलग अलग जो अन्न होते हैं, अलग अलग चीजें जो होती हैं उनके लिए अलग अलग जगहों का, अलग अलग भौगोलिक वातावरण का और अलग अलग मिट्टी की जरूरत होती है। तो ये एक या दो की नहीं, ढेर सारे पानी का जादू है। और कह रहे हैं किसी एक या दो हाथ की जो है वो उसके कारण फसल नहीं उगती है। कहने का मतलब ये है कि हम केवल फसल की जहां पर बात आती है वहां पर हम केवल किसान को जानते हैं कि किसान खेती करता है। पर केवल किसान ही नहीं वहां पर करता है, उसके साथ, किसान के साथ और भी बहुत लोग लगे हुए होते हैं जो खेती करते हैं, साथ में करवाते हैं। तो किसान केवल एक नहीं है, वो बहुत लोग हैं, बहुत लोगों के हाथों का जादू है। तो एक की नहीं, दो की नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि, मतलब करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है। मतलब कहने का ये है कि केवल एक या दो के हाथ नहीं है ये फसल। ये जो आप देख रहे हैं ये केवल एक या दो के नहीं है, ये लाख लाख लोगों के, करोड़ों करोड़ों हाथों ने जो इस फसल को छुआ है, जिन जिन हाथों से गुजर कर ये फसल गई है, उनका उनका इसमें योगदान है, उनकी गरिमा इसमें समाई हुई है। जैसे अगर कोई बीज बोता है, उसको जो है पहले खेत बनाया जाता है, बीज बो रोपा जाता है, रोपाई की जाती है, फिर उसके बाद फसल खड़ी होती है, उसकी कटाई की जाती है। तो ऐसे जाने कितने, फिर उसको ले जाया जाता है, जाने कितने लोगों के हाथ इसमें लगते हैं। तो ये फसल लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। अब ये कह रहे हैं क्योंकि फसल में जो है वो कई प्रकार की फसल होती है, अलग अलग उनके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, और जो मिट्टी का गुणधर्म होता है वैसी ही फसल वहां निर्मित की जाती है, वैसी ही बीज रोपे जाते हैं। जैसे आपको पता है पंजाब गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, तो वहां की जो जमीन है और नदी का पानी है वो धरती सोना उगलती है, वो गेहूं के लिए जो है वो सोना उगलती है। तो ऐसे ही कहीं दूसरी जगह बंगाल में चावल ज्यादा होता है। तो इस तरह अलग अलग मिट्टी का अलग अलग गुणधर्म है। तो हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। जितना अनाज हमारे पास आता है वो केवल एक खेत का नहीं है, बहुत सारे खेतों का है, तरह तरह की मिट्टी का गुणधर्म है। तो इसलिए कवि कहता है कि किस केवल एक की नहीं, दो की नहीं, बहुत सारी नदियों का पानी का जादू है फसल। और एक दो की नहीं, लाख लाख, करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है फसल। और एक दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है फसल। अब कवि यहाँ पर कह रहे हैं
कि फसल क्या है, प्रश्न कर रहा है। अभी आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति मिट्टी को ठीक कर रहा है, यानी कि मिट्टी को फसल के काबिल कर रहा है। यहाँ पर देखिए मिट्टी को यहाँ पर भी ठीक किया जा रहा है, मिट्टी के अनुरूप ही यहाँ पर जो है रोपाई होगी। ये देखिए उसके बाद फसल होने के बाद ये कटाई हो गई और ये लेके जा रहा है। तो बहुत से काम होते हैं खेत में और बहुत से हाथों से होकर गुजरती है ये फसल। तो बहुत लोगों के हाथ, बहुत लोगों के बहुत नदियों के पानी का जादू इसमें होता है और बहुत लोगों के स्पर्श इस फसल में होता है। तो ये फसल है। देखिए, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूली भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस कह रहे हैं और तो कुछ नहीं वह, नदियों के पानी का जादू है। कह रहे हैं सारी चीजों को यहाँ पर उन्होंने बताया, हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो और कुछ नहीं है फसल, यानी जिस फसल को हम किसी अनाज या सब्जी या फल के रूप में देखते हैं वो क्या है, वह एक जादू का परिणाम है। वो नदियों के पानी का जादू है। नदियों के पानी का जादू इसलिए कहा कि नदियों के पानी में वो शक्ति होती है जो फसल को अच्छा बनाती है, अच्छी खड़ी करती है, अच्छा अनाज उत्पन्न करती है। और क्या है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, मतलब वो कई लोगों के हाथों का स्पर्श है इसमें, मेहनत है इसमें, उसकी महिमा है ये फसल। और कई प्रकार की मिट्टी का गुणधर्म है, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी, अलग अलग प्रकार की मिट्टी का अलग अलग गुणधर्म है फसल, अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वो इन्हीं मिट्टी का गुणधर्म है। अब कह रहे हैं रूपांतर है सूरज की किरणों का। रूपांतर मतलब कि सूरज की जो किरणें होती हैं उन किरणों में एक ऊर्जा होती है और वह अपना रूप बदलकर जो है सूरज की किरणें इन जो फसल है या जो पत्ते हैं उनमें भोजन के रूप में जमा हो जाती है। मतलब सूरज की किरणों का रूपांतर है ये फसल, सूरज की किरणें अपनी ऊर्जा इसमें पैदा करती हैं। ठीक है, और कभी को यह भी लगता है कि इस फसल में जो है वो हवा की थिरकन है और सिमटा हुआ संकोच है। कहने का मतलब ये है कि ये हवा जो चलती है वो उस तरह से इसमें उसका योगदान है कि वह बहुत तेज नहीं चलती, उसमें सिमटा हुआ एक संकोच है हवा की थिरकन का। मतलब हवा जो चलती है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है कि वह हल्के हल्के चलकर उसको पोषकता प्रदान, फसलों को पोषकता प्रदान करती है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फसल के तैयार होने में कई शक्तियों का और अवयवों का योगदान होता है। फसल के तैयार होने में मिट्टी से जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, फिर पानी, धूप और हवा उनके तैयार होने में अपना योगदान देती है, और हजारों हजारों किसानों की मेहनत, उनके हाथों से जो ये फसल होकर गुजरती है तरह तरह के कामों से, रोपाई से लेकर कटाई तक और हम लोगों तक यानी बाजार में लाने तक। तो उनकी जो मेहनत है उन्हीं सबका जो है समुचित एक रूप है ये फसल। तो कितने लोगों का इसमें योगदान होता है, वही योगदान ही तो है फसल, कवि ये कहना चाहता है। तो ये जो कह रहे हैं कवि कि
नदियों और कुछ नहीं है। वहां पर प्रश्न कर रहे हैं कि फसल क्या है, कह रहे हैं और कुछ नहीं, ये नदियों के, बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है और हाथों के स्पर्श की महिमा है। ये देख रहे हैं कितने हाथों से होके गुजर रही है फसल, तो हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण है और रूपांतर है सूरज की किरणों का। देखो सूरज की किरणों के कारण जो है वो यहाँ पर धरती सोना सी दिखाई दे रही है ना। इसमें सूरज की किरणें पड़ रही हैं और उन्होंने कहा है कि सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ये आप देख रहे हैं कि हवा चल रही है तो कैसे धीरे धीरे फसल लहला रही है। इस प्रकार कवि ने फसल को यहाँ पर बताया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे काव्य सौंदर्य। आप देखिए कि इसमें पहली बात तो ये खड़ी बोली है और यहाँ पर देखिए लाख लाख कोटि कोटि दिया हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर देखिए हजार हजार भी दिया है, ये भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि एक ही मीनिंग है दोनों के। और फसल क्या है, यहाँ पर कवि प्रश्न कर रहा है तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। और दूसरे में देखते हैं कि यहाँ पर कवि ने जो है वो तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ पर कुछ तद्भव शब्द हैं, देखिए सूरज है, हवा है, ये सब तद्भव शब्द हैं। और स्पर्श है ना, ये सब स्पर्श है, ये तत्सम शब्द है। तो तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा सरल सहज है और मुक्त छंद है और कवि ने किसान की मेहनत का वर्णन करते हुए फसल को उसकी मेहनत का परिणाम बताया है। तो ये थी कविता फसल।